सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का हिमांशु यादव इंग्लिश पर वेलकम है। आज क्लास नंबर 15 है और आज टेंस की विदाई है, इसलिए हमने रिवीजन क्लास को रखा है ताकि हम लास्ट टाइम टेंस से रूबरू हो सके, अपने दिल की बात कह सकें और इसके दिल की बात सुन सके। टेंस बेचारा आज हमारे बीच से विदा हो जाएगा। हम टेंस से इस बैच में दोबारा नहीं मिल सकेंगे, इसलिए पूरी शिद्दत और एनर्जी के साथ आज की क्लास को हम रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस बड़े तीखे होंगे। आओ शुरू करते हैं। क्या क्या पढ़ा था हमने मैं रिवाइज करवाता हूं। आप पेन पेपर साइड में रख के बस इत्मीनान के साथ आज सुनो मेरी बात को। सबसे पहले हमने ये समझा कि 3 प्राइमरी वर्ब होती हैं, बी, हैव और डू। बी का फर्स्ट फॉर्म हमने देखा इज एम आर, सेकेंड फॉर्म देखा हमने वॉज वर और थर्ड फॉर्म देखा हमने बी। हम ये भी सीख कर आए कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट बनाता है। हम ये भी सीख कर आए वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट बनाता है। हम ये भी सीख कर आए वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट बनाता है। हमने साथ में ये भी सीखा बाद में कि वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव भी बनाता है। हैव का हमने फर्स्ट फॉर्म देखा हैज और हैव होता है। हम ये बात जानते हैं कि हैज सिंगुलर वर्ड है, हैव प्लूरल वर्ड है। सेकंड फॉर्म इसका हेड होता है, थर्ड फॉर्म भी इसका हेड होता है। कैसे पहचाने ये हेड सेकंड फॉर्म है थर्ड फॉर्म? तो हमने एक बात समझी कि सब्जेक्टिव केस के जस्ट बाद हम कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लिखते, क्योंकि परफेक्ट बना देगा। परफेक्ट बनता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का, तो यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। अगर मैंने यहाँ कहीं लिखा शी हैड, आपसे पूछा ये बताओ कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म? जवाब आया सेकंड फॉर्म होगा। आज स्पीड से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सब पढ़ रखा है आपने। डू का फर्स्ट फॉर्म जब हमने लिखा तो ये लिखा गया डू और डज। हम ये बात जानते हैं कोई भी वर्ब अपने आप में प्लूरल होता है, जैसे ही उसमें हम एस और ईएस ऐड करते हैं वो सिंगुलर बन जाता है। सेकंड फॉर्म इसका डिड होता है और थर्ड फॉर्म इसका डन। यही समझा हमने, या सुनो। उसके बाद हमने टेंस टेबल तैयार की थी। टेंस टेबल तैयार ना करके सीधा मैं अटैक करता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट पर। हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या कहता था? प्रेजेंट इंडेफिनिट ने यह बताया हमें सबसे पहले कि हम किसी भी रेगुलर एक्शन को, जो हैबिचुअल एक्शन होता है, उस एक्शन को लिखने का काम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये रेगुलर एक्शन बताएगा तो है नहीं सेंटेंस हमें कि रेगुलर एक्शन में हूं या नहीं हूं, तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यूजुअली लिखा मैंने, यूजुअली का मतलब क्या हुआ? यूजुअली काम किया जाता है। अब अगर यूजुअली किया जाता है प्रेजेंट में तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा, यूजुअली किया जाता था तो पास्ट का इंडेफिनिट होगा, यूजुअली किया जाएगा तो फ्यूचर का इंडेफिनिट होगा। ऐसे इसके साथ हमने लिखा ऑलवेज नहीं आएगा। हमने यहां लिखा था इसके साथ ऑलवेज नहीं आएगा, इसके साथ नेवर नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑलवेज और नेवर भी ऐसे ही काम करते हैं जैसे यूजुअली करता है। इसका मतलब ये भी रेगुलर एक्शन को शो करते हैं। कोई तकलीफ तो नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने समझा एक सब्जेक्ट चाहिए और एक हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अगर ये सिंगुलर होगा मतलब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होती है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी कैसी होती है? प्लूरल। अच्छा, हमने इसकी हेल्पिंग वर्ब को भी सीखा, डू और डज होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू और डज होता है। यही समझा सरकार। प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ हमने एक और बात को समझने की कोशिश की थी, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि अगर कभी किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशन कहीं लिखा होता है, प्रेपोजिशन कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ इन लिखा, ऑन लिखा, ऑफ लिखा, फॉर लिखा, फ्रॉम लिखा, फॉर लिखा, विद लिखा, अलोंग विद लिखा, एज वेल एज भी इसी की तरह काम करता था, एंड नॉट भी इसी की तरह काम करके गया। लाइक लिखा मैंने, अनलाइक लिखा मैंने एक्सेप्ट लिखा। ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखे हमने। प्रेपोजिशन के बाद हम ये सीख कर आए एक ही वर्ड लिखा होता है, उसका नाम है नाउन। नाउन जहां जहां आएगा वहां प्रोनाउन भी आ सकता है, क्योंकि नाउन की रिपीटेशन से बचाने वाले वर्ड को अपन प्रोनाउन कहते हैं। मैंने आपको एक छोटी सी बात सिखाई, ये कि प्रेपोजिशन के आगे नाउन प्रोनाउन लिखा होगा, इतने पार्ट को बॉक्स में बंद कर दो और कह दो कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनेगा। और अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट जो भी इधर बचा वही रहेगा। जैसा वो सब्जेक्ट होगा वैसा हमारा वर्ब होगा। बात इतनी सी थी। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं। मैंने यहाँ लिखा शी के साथ मैंने यहाँ लिख दिया एज वेल एज, शी एज वेल एज हर फ्रेंड्स। अब मैं आपसे पूछता हूं इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो आप देखोगे कि एज वेल एज ऐसे काम करता है जैसे विद काम करता है। यहाँ विद लिखा होता, अलोंग विद लिखा होता, टुगेदर विद लिखा होता, तो अपन क्या करते? हम इतने पार्ट को बॉक्स में बंद करते और कह देते ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट अगर ये नहीं है सरकार तो सब्जेक्ट कौन बचा? शी। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। आने वाला वर्ब कैसा होगा? बताओ, यहाँ डू लिखूं या डज? तो आप कहोगे डज लिखा जाएगा। बोलो यहाँ प्ले लिखूं या प्लेज? प्लेज लिखा जाएगा। आई होप कि ये आपकी नसों में दौड़ रहा होगा। आगे चलते हैं थोड़ा सा सरकार। किसी भी सेंटेंस में अगर हम
किसी भी सेंटेंस में अगर हम यूजुअली लिखते हैं, जैसा मैंने अभी आपको समझाया, यूजुअली लिखते हैं, यूजुअली का मतलब है अपन को इंडेफिनिट में रहना पड़ेगा। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कोई भी हो सकता है। अगर किसी सेंटेंस में ऑलवेज लिखा, अपन को इंडेफिनिट में रहना होगा। नेवर लिखा, अपन को इंडेफिनिट में रहना होगा। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कोई भी हो सकता है, इसलिए दिमाग में कचरा ना भरें, रूल ना रटें, चीजों को समझें क्यों हो रहा है, क्योंकि अक्सर ये काम होता है, अक्सर होता है, अक्सर होता था, अक्सर होगा। तीनों बातें सही है ना, तो क्यों रटना है। तो ना कोई रूल है ना कोई एक्सेप्शन है। नो आर, नो ई, नो रूल, नो एक्सेप्शन। सेंटेंस अपन करेंगे क्वेश्चन, तो इसलिए मैं क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। अपन ने उसके बाद पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट को। प्रेजेंट परफेक्ट क्या कह रहा था? प्रेजेंट परफेक्ट ही कहना था। प्रेजेंट परफेक्ट था कि पहले तो मुझे फर्स्ट फॉर्म चाहिए हैज और हैव, इसके साथ थर्ड फॉर्म चाहिए। अगर थर्ड फॉर्म आएगी तो परफेक्ट बनेगा, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी तो परफेक्ट नहीं बनेगा। एग्जाम्पल देख लो, एक सेंटेंस लिखा मैंने आपके सामने, सी हैज अ कार, उसके पास एक कार है, अपन भी चलाएंगे। आगे लिखा मैंने सी हैज ईटन फूड, उसने खाना खा लिया, अपन भी खाएंगे। सेंटेंस में देखो, ध्यान से देखो भाई, हैज वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। हैज यहाँ भी कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। ये क्या तैयार करेगा? प्रेजेंट। इस थर्ड फॉर्म ने क्या बना दिया? परफेक्ट। आपको मैंने ये नहीं सिखाया इसके साथ ये आएगा, मैंने आपको ये सिखाया इसके साथ ये क्यों आएगा, इसीलिए आपको मजा आ रहा है और मजा आना चाहिए। तो ये कौन सा टेंस बन गया बच्चा पार्टी? प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ आगे थर्ड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म नहीं है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा, क्योंकि परफेक्ट बना ही नहीं सके हम। तो हैज जहां लिखा होता है प्रेजेंट परफेक्ट होता है, ऐसे लोगों से दूर रहे। आगे लिखा है अपन ने एक वर्ड को, यट को। यट दो तरीके से काम करता है, यट दो तरीके से काम करता है। तीसरा काम भी सीखेंगे अभी, तीसरा भी समझाया था मैंने आपको। इसके जस्ट बाद सब्जेक्ट लिखा हो सकता है, सब्जेक्ट मतलब नाउन प्रोनाउन लिखा हो सकता है। नाउन प्रोनाउन लिखवाया था, नाउन प्रोनाउन लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं करना है आपको। इसके जस्ट बाद नाउन प्रोनाउन लिखा हो सकता है। एक बार ऐसा हो सकता है इसके आगे नाउन प्रोनाउन ना लिखा हो। जब नाउन प्रोनाउन लिखा होगा तो ये फिर भी है, जब ये फिर भी है तो हमने फिलहाल तो कुछ नहीं पढ़ा है, आगे चल के पढ़ लेंगे। जब ये नाउन प्रोनाउन नहीं लिखा होगा तब ये अभी तक होगा, और जब बच्चा पार्टी ये अभी तक होगा, ऐसी कंडीशन में हम इसे दो कंडीशन फॉलो करवाएंगे। अभी से बनेगा प्रेजेंट, तक से बनेगा परफेक्ट। दूसरा, अभी तक सेंटेंस को नेगेशन की तरफ लेके जाता है तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव होगा। ऐसा ही कुछ हमने बोला था, या सुनो। जी सरकार, एक एग्जाम्पल हो जाए फिर, ताकि याद आ जाए बातें क्या थी। सेंटेंस में लिख दिया मैंने, शी डिड नॉट, शी डिड नॉट स्लीप यट, वो अभी तक नहीं सोई है। सेंटेंस ठीक करना है, बाकी आपको भावनाओं पे नहीं जाना है। सेंटेंस में लिखा यट, यट के आगे नाउन प्रोनाउन नहीं लिखा है, नाउन प्रोनाउन नहीं लिखा है। जब नाउन प्रोनाउन नहीं लिखा है तो इसका मतलब हो गया अभी तक। ये बात सब जानते हैं, सब जानते हैं, सब जानते हैं जितने लोग पढ़ रहे हैं। जो नहीं जानते, ना जाने अपन का क्या जाता है। अभी तक लिखा है तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। बोलो हाँ, क्यों बनेगा? क्योंकि सेंटेंस में अभी लिखा है प्रेजेंट कहलाएगा, तक लिखा है परफेक्ट कहलाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट बनता है हैज और हैव के साथ। हैज के साथ नोट आएगा क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव भी होना चाहिए। स्लैप्ट होगा यहाँ क्योंकि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। हैज हैव के साथ, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, अगर आती है तो। छोटा सा पॉइंट मैंने यहाँ से दिया था कुछ 350 साल पहले कि हैज और हैव, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, प्रैक्टिस में करवाई रहो। अगर यहाँ वर्ब आया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, अगर वर्ब नहीं आया तो नाउन आएगा। यही समझा था अपन ने, सब लिखा हुआ है आपकी नोटबुक में, लिखने की जरूरत है ही नहीं आज, लिखने की बात ही नहीं है आज, आज तो सिर्फ प्रैक्टिस होगी। अच्छा, हमने ये भी समझा था, अगर कहीं सेंटेंस में सो फार आ जाए इसका मतलब क्या है? अब तक। अब तक है तो इसका मतलब, अच्छा हमने ये भी समझा, अगर आ जाए बाय नाउ, बाय नाउ का मतलब क्या होता है? अब तक। बाय से याद आया, एक CHSL का क्वेश्चन है, जो SSC का सस्ता नशा है, उस नशे को आज उतारेंगे। आओ समझने की कोशिश करते हैं। अब तक, अब तक, अब का मतलब बोल दो बच्चा पार्टी, प्रेजेंट होता है। अब मतलब प्रेजेंट है, तक मतलब क्या होता है? शाबाश, परफेक्ट होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा, यहाँ सब जगह प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। सेंटेंस में मैंने लिख दिया शी एट फूड सो फार। अब ये सेंटेंस हो गया गलत। क्यों गलत हो गया? क्योंकि सो फार का मतलब है अब तक। पहली बात तो अगर अब है, अगर ये अब है तो सेंटेंस बनना चाहिए प्रेजेंट में, ये लिखा है पास्ट में, तो यहाँ लिख दो हैज ईटन। उसने अब तक खाना खाया है, अब तक खाना खाया है, ज्यादा खा लिया, शायद ऐसा कुछ कहना चाहता है। खैर, थोड़ा सा आगे चलेंगे अपन। ओ, हमारी स्लाइड खत्म हो गई है, कॉपी कर लेते हैं स्लाइड को।
कॉपी करेंगे अपन, पेस्ट करेंगे, खाली खाली पेज आ जाएंगे, बहुत सारे कर देता हूँ कॉपी पेस्ट। और बताओ क्या मजे आ रहे हैं आप सबके? सारा काम तो बताओ मैं कर रहा हूँ, अब तो प्रैक्टिस करनी चाहिए बच्चों को, करता है ये टीचर। इसीलिए मैं कहता हूँ मैं बचपन से पागल हूँ, मैंने कोई कोर्स नहीं किया पागलपन का, मैं बचपन से हूँ, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मतलब टैलेंट है मेरा पागल का, समझ रहे हो आप? आओ सेंटेंस देखते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट क्या कहता है? पास्ट इंडेफिनिट बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये पहले तो ये कहता था कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनता हूं मैं। दूसरा ये कहता था अगर आपने यहाँ मेरे साथ डिड लिख दिया तो डिड खुद सेकंड फॉर्म है, और डिड अगर सेकंड फॉर्म है तो आगे चाहिए अपन को बेस फॉर्म। एग्जाम्पल हो जाए, मैंने लिख दिया सी डिड नॉट प्ले द पियानो। अब ये डिड लिखा है बच्चा पार्टी सेकंड फॉर्म, कल को पेपर यहाँ प्लेड लिख के दे देगा, गलत हो जाएगा, प्ले चाहिए, क्योंकि ये जो ईडी लिखा ना, ईडी है, ईडी चला गया ये इधर सेकंड फॉर्म। अच्छा, एक और बात सीखी और ये बहुत जगह यूज हुई कि अगर किसी सेंटेंस में पास्ट का टाइम आ रहा है तो हमें पास्ट इंडेफिनिट बनाना पड़ता है। जहां जहां हमें पास्ट टाइम की जरूरत पड़ेगी अपन बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट। ये बात हमने दो जगह सीखी थी, कहां कहां, मैं याद दिला। ये बात है, ऐसी बात है, पिंक से ही लिखेंगे हम, अच्छा लग रहा है पिंक। आओ समझते हैं, पिंक और ब्लैक का कॉम्बिनेशन करेंगे हम, आओ। देखो अपन ने एक पॉइंट ये समझा था कि कभी किसी सेंटेंस में इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम लिखा होगा, इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम लिखा होगा, तो दो सिनेरियो तैयार किए थे हमने, एक तो फ्यूचर की तरफ, एक पास्ट की तरफ। फ्यूचर की तरफ तो टू लिखा होगा, पास्ट की तरफ तो यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब कोई नाउन प्रोनाउन लिखा होगा। यही समझा था बच्चों। जब नाउन प्रोनाउन लिखा होगा तो हम पास्ट की तरफ जा रहे हैं, और अगर हम पास्ट की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब हमें पास्ट इंडेफिनिट चाहिए, और पास्ट इंडेफिनिट कैसे बनेगा? सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म से? सेकंड फॉर्म से। इसलिए हम यहाँ सेकंड फॉर्म लिख के आए थे, और टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है तो बेस फॉर्म लिख के आए थे। एग्जाम्पल हो जाए, एक सेंटेंस लिखा मैंने, इट इज टाइम वी शुड स्टडी हार्ड। सेंटेंस में लिखा इट इज टाइम, अगर ये टू लिखा होता तो आगे लिखते अपन स्टडी हार्ड, सही लिखा है, लेकिन अभी यहाँ नाउन प्रोनाउन लिखा है, नाउन प्रोनाउन लिखा है तो अपन को सेकंड फॉर्म चाहिए, तो यहाँ से इसे हटाना होगा और यहाँ लिखना पड़ेगा स्टडीड। अब तो मजा आ रहा होगा क्योंकि ये सारी चीजें पढ़ रखी है आपने, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, आपके दिमाग में छप जाएगा सब कुछ ये। आ जाओ भाई। अच्छा, हमने एक और बात समझी थी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टाइम पे, कि जब हम सिंस लिखते हैं, जब हम सिंस लिखते हैं या फिर फोर लिखते हैं, इसके बाद हम क्या लिखते हैं भाई? पास्ट टाइम। यही समझा था बच्चों हमने। अब ये पास्ट टाइम जब होता है तो सबसे पहले तो हमने ये समझा था कि इधर बनेगा अपन के सामने क्या? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम नहीं बना सकते, नहीं बना सकते मतलब उस एक्शन में हम आईएनजी नहीं लगा सकते, तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या बना दिया था इसका? परफेक्ट। कुछ वर्ब लिखे थे ना अपन ने जिनमें आईएनजी नहीं लगा सकते हम। अच्छा, इस पास्ट टाइम को अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ बच्चों इसका क्लोज तैयार करना है, तो क्लोज कैसे तैयार किया था हमने? पास्ट टाइम चाहिए तो पास्ट इंडेफिनिट बनाना पड़ेगा, तो यहाँ भी इस पास्ट इंडेफिनिट की जरूरत पड़ेगी, और पास्ट इंडेफिनिट कैसे बनता है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म से। क्लियर है भाई? एक इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, 2 years हैव पास्ट, 2 साल गुजर चुके हैं सिंस वी met them, have met them, had met them, या फिर कोई सा और met them, कुछ भी लिख दो आप यहाँ। ठीक है भाई? ये सब गलत होगा क्योंकि यहाँ सिंस लिखा है, सिंस के बाद अपन को क्या चाहिए? पास्ट टाइम। पास्ट टाइम बनाना है तो अभी समझाया, पास्ट टाइम आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा, तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट कैसे बनेगा? सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखने से, तो यहाँ मैट होगा, यहाँ बाकी सब हटेगा, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट इस तरीके से तैयार हुआ था। अच्छा सरकार, इसके बाद हमने समझा था अपने पास्ट परफेक्ट को। पास्ट परफेक्ट क्या कहता था? पास्ट परफेक्ट कहता था कि मैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म से बनूंगा। ठीक है, एक और बात हमने ये समझा कि जैसे अपन यहाँ प्रेजेंट में है,
हमारे सामने दो एक्शन लिखे और दोनों पास्ट में है, ये भी पास्ट में और ये भी पास्ट में, और ये समझ में आ रहा है सेंटेंस पढ़ के कि ये पहले हुआ और ये बाद में हुआ। अगर ये पहले और बाद का खेल चल रहा है यहाँ, तो जो बाद में हुआ ये हमारे लिए पास्ट हुआ और ये इसका पास्ट हुआ, तो हमारे लिए ये पास्ट हो गया, ये पास्ट का भी पास्ट हो गया, हमारे लिए बन गया ये पास्ट का भी पास्ट। ये जो पास्ट का पास्ट है इसी को हमने कहा था पास्ट परफेक्ट। जैसे हमने सेंटेंस पढ़ा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज का पैकअप हो चुका था, इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर के आने से पहले एक काम हुआ है, तो मरीज का मरना हमारे लिए पास्ट ऑफ पास्ट हुआ, डॉक्टर का आना हमारे लिए पास्ट हुआ। तो जो पास्ट परफेक्ट है वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म से बनता है, जो पास्ट इंडेफिनिट है, जो पास्ट है उसे हम इंडेफिनिट कहते हैं, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनता है। ये समझा था हमने, सारी चीज़ों को बारीकी से समझा था, बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके समझाया। अब उसके बाद अपन पहुंचे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। तो वो अगेन सिंस के साथ फॉर के साथ टाइम आया, तो हमने हैज़ बीन और हैव बीन के साथ आईएनजी और हैड बीन के साथ आईएनजी लगाया। उसके बाद हमने ये भी समझा कि अगर कहीं किसी सेंटेंस में बाय के साथ फ्यूचर का टाइम आएगा तो हम फ्यूचर परफेक्ट बनाएंगे, फ्रॉम के साथ फ्यूचर का टाइम आएगा तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे। क्लियर है, ये भी समझा। अब ये जो बाय वाला खेल है ना, ये एसएससी सीएचएसएल ने एक बार खेला, और ये क्या खेला आज के क्वेश्चन में आएगा। साथ में हमने ये भी समझा कि किसी भी मॉडल के साथ हम वर्ब का बेस फॉर्म लिखते हैं, ये तो लास्ट क्लास में ही हमने समझा था। किसी मॉडल का यूज हमने किया तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, बेस फॉर्म आता है। पिछली वाली क्लास में सब कुछ समझा, ठीक है भाई। उससे पहले हमने ये भी समझा कि अगर स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लिखा होता है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, हम ये भी समझ के आए। सब्जेक्ट बोले तो डूअर, और जो डूअर नहीं है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। अगर स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है तो हमारे सेंटेंस का एक्शन एक्टिव में रहेगा, स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट लिखा है तो हमारे सेंटेंस का एक्शन पैसिव में रहेगा। ये सारी चीजें हमने सीखी भाई। थोड़ा थोड़ा आपको याद हो गया होगा कहाँ क्या समझा था हमने, ज्यादा कुछ मैंने लिखवाया नहीं, कोई रूल नहीं लिखवाया मैंने आपको, रूल है ही नहीं इंग्लिश में तो लिखवाऊंगा क्या भाई, है ना। आप मुझसे इंग्लिश पढ़ोगे तो फिर रूल नहीं होगा। तो आओ अटैक करते हैं अपने क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन सरकार आपके सामने है, और मैं चाहूंगा कि अब आप क्वेश्चन करते टाइम अपनी नोटबुक पेन पेपर उठा लो, ताकि ये बता सको इसकी जगह ये आएगा, लिखते जाओ। ये सारे क्वेश्चंस पीपीटी पीडीएफ मिली जाती है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में। ये सारे क्वेश्चंस वैसे भी आपको मिलेंगे, पीडीएफ बन के मिलने वाला है इनका। कल आपको बेहतरीन क्वेश्चंस मिल जाएंगे एसएससी सीडीएस एनडीए या फिर किसी भी और एग्जाम के, जैसे आईबी डीआरडीओ सेप्टेम सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट, बहुत सारे पेपर के क्वेश्चन निकाल के आपके सामने रख दिए जाएंगे। आ जाओ सरकार, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, एक बार आप करो उसके बाद मैं करता हूँ, जल्दी। देखो भाई, सेंटेंस में लिखा व्हेन द ट्रेन पुल्ड, पुल्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म से क्या बनता है, पास्ट। पास्ट किसे फॉलो करेगा, पास्ट को। पुल्ड इन, अब ये इन इन क्यों आता है ये हम प्रेपोजिशन में समझेंगे कि इन एट दो प्रेपोजिशन एक साथ कैसे आए, तीन भी एक साथ आएंगे ना तो भी फर्क नहीं पड़ेगा अपन को। एट द स्टेशन इट टुक, टेक लिखा है इसने टुक आएगा क्योंकि पास्ट पास्ट को फॉलो करेगा। बुद्धू क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो यार, मजा नहीं आया। बाय द टाइम सी हैड फिनिश, पहली बात तो ये कि बाय द टाइम का मतलब क्या होता है, जिस टाइम तक, जिस टाइम तक, जिस टाइम तक। आओ बाय द टाइम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाता हूं। बाय द टाइम के बाद अगर मैंने पास्ट लिखा, जैसे बाय द टाइम सी अराइव्ड, समझना बच्चों, इसे इसे नोट भी करना। बाय द टाइम सी अराइव्ड आई हैड ईटन फूड, जिस टाइम तक वो पहुंची थी उस टाइम तक मैं किसी काम को कंप्लीट कर चुका था। तो अगर बच्चा पार्टी ये पास्ट है तो फिर ये पास्ट के भी पास्ट में हो गया ना काम, तो ये पास्ट परफेक्ट बनेगा हेड के साथ थर्ड फॉर्म। और ये बना अपन के सामने क्या, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि ये तो पास्ट है हमारे लिए, ये तो पास्ट का पास्ट नहीं है। अच्छा एक और बात समझो, एक बड़ा ही बहुत
मतलब एक जबरदस्त क्वेश्चन है जिसमें बच्चे परेशान होने जाते हैं, आंसर सब लगा देते हैं उसका, लेकिन लॉजिक बहुत कम बच्चों को पता होता है, समझो इस बात को। इसे मैं लेके चला गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बाय द टाइम सी अराइव्स, उसके बाद मैंने आपके सामने यहां लिख दिया आई विल ईट फूड, ये गलत हो गया। जिस टाइम तक वो पहुंचती है, अब या तो इसे जनरल स्टेटमेंट में ले जाओ, यहां लिख दो आई ईट फूड, जिस टाइम तक वो पहुंचती है मैं खाना खा लेता हूं, ये जनरल स्टेटमेंट है। जब हम कंडीशन सेंटेंस पढ़ेंगे ना, ये बातें आपको समझ में आएंगी कि जब आप पहुंचते हो वो सो जाता है, जब वो पहुंचती है मैं खाना खा लेता हूं, ये जनरल स्टेटमेंट हुआ। ये नहीं कह सकते हम जब वो पहुंचती है मैं खाना खा लूंगा, क्योंकि ये सेंटेंस कंडीशन बना के रखेगा। अब कंडीशन फ्यूचर की तरफ इशारा करती है, इस सेंटेंस को मैं कंडीशन सेंटेंस में समझाऊंगा आपको डिटेल में, अभी आया है पॉइंट दिमाग में तो बता रहा हूं। तो बाय द टाइम सी अराइव्स, ये फ्यूचर की तरफ इशारा करेगा, जिस टाइम तक वो पहुंचती है मतलब जिस टाइम तक वो पहुंचेगी आने वाले टाइम में, मैं इस काम को कर चुका होऊंगा, और मैं कर चुका होऊंगा तो आपको यहां बनाना पड़ेगा फ्यूचर परफेक्ट, सेंटेंस होगा आई विल हैव ईटन फूड। इस सेंटेंस को मैं डिटेल में समझाऊंगा। अरे यार ये मैं यहाँ, इस सेंटेंस को मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको भाई, ये सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस में आएगा, अगला चैप्टर हमारा यही होगा, तो तैयार रहना। ठीक है, आओ क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा भाई पढ़ते पढ़ते ही। अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे, नहीं 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 नहीं, देखो बाय द टाइम के आगे लिखा है शी, और आगे से हेड हटेगा क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट बनेगा भाई, ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। ये कहाँ से पास्ट का पास्ट हुआ? आसान क्वेश्चन, आसान हो गए आपके लिए, थे तो नहीं आसान। नीदर ऑफ द टीम्स, ये क्या लिखा? प्रेपोजिशन के आगे क्या लिखा होगा? नाउन। इतना पार्ट मिलके सब्जेक्ट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। कौन है सब्जेक्ट? नीदर। कैसा वर्ड है? सिंगुलर। साथ में कैसा वर्ड है? नेगेटिव। सीम होगा या सीम्स होगा? वर्ब कैसी चाहिए? सिंगुलर। बोलो पल्ले पड़ा या सुनो? बोलो भाई बोलो, जल्दी बोलते जाओ, देखो एक बार जल्दी। आग लगा देंगे, आग बुझाने वाला कोई नहीं मिलेगा, कोई बुझाएगा तो उसमें भी लगा देंगे आग। डन। और कुछ मत देखना, अभी इनफ कहाँ आता है कहाँ नहीं आता है, क्योंकि जितना पढ़ा है उतने पे ध्यान दो, जो जो पढ़ते जाओगे अपने आप आगे आता जाएगा। जैसे अगला चैप्टर करेंगे हम तो टेंस अपने आप याद हो जाएगा, टेंस हम अपने आप दिमाग चलाएंगे हम, हाँ ये आएगा यहाँ ठीक लिखा है। तो ऐसा मत करना कभी आप सर यहाँ ये क्यों आएगा, इनफ यहाँ क्या रखा है, क्यों लिखा है, इसकी मर्जी है अभी इसलिए लिखा है। अभी तो आप ये देखो टेंस कौन सा आएगा, सेंटेंस करके दिखाओ, जल्दी करके दिखाओ बच्चा पार्टी। हो गया? बोलो रे। देखो सेंटेंस में लिखा वी हैव बीन नोइंग, सही लिखा था नोइंग, लेकिन दिक्कत क्या है, नो में आईएनजी नहीं लगाते। आपको याद है वो पीटीपी, पी चाय पी, याद है? पोजीशन, थिंकिंग प्रोसेस, इमोशन, अपियरिंग और परसेप्शन, आया याद? ए बी सी, तुम रेस्ट कब करोगे, आया याद? के फोर से नो, नो में आईएनजी नहीं लगेगा। मैंने आपको क्या समझाया बच्चों, ध्यान रखना, अगर हम परफेक्ट, देखो मैंने ये समझाया आपको, चार पार्ट होते हैं अपने, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर ये नहीं बना पा रहे तो हम परफेक्ट बनाएंगे, कॉन्टिन्यूअस नहीं बना पा रहे तो इंडेफिनिट बनाएंगे। अभी ये प्रेजेंट है, ये परफेक्ट है, ये कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो बना नहीं पाए, तो यहाँ बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट, सही सेंटेंस होगा वी हैव नोन। बोलो पल्ले पड़ा या सुनो? आगे सिंस लिखा है, सिंस के बाद हम पास्ट लिखते हैं। अब देखो यहाँ पास्ट लिख के रखा है हमने, हमारे पास एक्शन तो है नहीं हम सेकंड फॉर्म लिख दे एक्शन की, तो हमने यहाँ बी का सेकंड फॉर्म लिख दिया है। समझ आ रहा है? कल को यहाँ लिख के दे सकता कुछ और, वो आपको वी आर लिख के दे सकता, वी आर चिल्ड्रन, गलत हो जाएगा, वी वर होगा, क्योंकि यहाँ सिंस के बाद पास्ट का टाइम चाहिए। एक एक बात क्लियर? बोलो भाई। और यार लाइक नहीं करते वीडियो पे यार, बहुत गंदे इंसान हो यार आप। पाप लगेगा आपको अगर लाइक नहीं करोगे। वीडियो पसंद ना आए समझ में आता है, पसंद आती है आपको उसके बाद भी पढ़ रहे हो, उसके बाद भी लाइक नहीं कर रहे यार, लाइक करो ना यार, तभी तो वीडियो आगे भेजेगा यूट्यूब है। सेंटेंस करके दिखाओ चलो। इस सेंटेंस को करने से पहले लाइक का बटन दबा दो, नहीं दबाया अभी भी ना?
बेकार इंसान। दबाओ जल्दी दबाओ। क्वेश्चन हुआ। द टीचर एज वेल एज अभी तो समझाया मैंने, एज वेल एज के आगे जो कुछ भी लिखा होगा सब्जेक्ट नहीं होगा। सब्जेक्ट कौन है? द टीचर। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। वर्ब कैसी चाहिए? सिंगुलर। वर्क होगा या वर्क्स होगा? क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें। ये लो भाई, करके दिखाओ। करके दिखाओ बच्चा पार्टी। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है भाई पेपर के, मैंने अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं बनाया। अरे यार ये तो जल्दी कर दिया होगा आपने। सेंटेंस में देखो क्या लिखा है, नोट। नेगेटिव सेंटेंस में नीड और डेयर दोनों क्या होते हैं? बोल दो। मॉडल्स होते हैं। ओके 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 ओके, मॉडल्स होते हैं। अगर ये मॉडल है तो मॉडल में एस कब से लगने लगा? अगर मैं यहाँ लिख दूं ही कैंस नॉट्स हैव, सब जगह लगाना पड़ेगा ना एस तो फिर। ठीक है, ये करके दिखाओ। करो बच्चों करो, ये वाला क्वेश्चन करो। आज मैं कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में नहीं बैठा। हम्म, आज मैं थका हुआ नहीं हूँ इसलिए भाई, क्योंकि आज छुट्टी थी क्लास की। मैं सोया हूँ पूरे दिन। Done? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में लिखा बिफोर। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। इसकी जो ट्रिक भी बताई थी कंसेप्ट के साथ। बिफोर, इसके पहले ये वाला काम हुआ, अब ये वाला काम पहले हुआ और ये काम बाद में हुआ। ये क्या बदतमीजी है भाई? इसके पहले ये काम हुआ तो ये हेड रीच्ड होगा और ये केम होगा, यहाँ से हेड हटेगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया है बच्चों, तो अपन को यहाँ से हेड हटाना पड़ेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखो पहले तो सही तो ये होगा ही, केम होगा यहाँ, क्योंकि इसके पहले ये वाला काम हो चुका था, तो यहाँ होगा हैड रीच्ड। सही सेंटेंस तो ये होगा। लेकिन अगर ऐसे ऑप्शन आए हैं सच में, अगर ये पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है अगर सच में, और फिर भी हमारे सामने आ जाए मजबूरी की, हम अब क्या करें? यहाँ से हैड हटा देंगे हम। लेकिन ऐसा आएगा नहीं यार, ये इसमें कुछ गड़बड़ है, इस क्वेश्चन में गड़बड़ है। यहाँ वो केम लिख के देगा, उसके आने से पहले मैं 2 घंटे पहले पहुंच चुका था, होगा ये। तो बच्चों यहाँ ना, ये इस ऑप्शन में से यहाँ हेड हटा के देगा पहले से वो आपको, यही केम लिखेगा और हमारा सही आंसर ये वाला होगा। तो परेशान मत होना भाई, अगर फिर भी आ जाए ना तो अपन ये वाला हेड हटा देंगे, क्योंकि ये पास्ट नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, मतलब पास्ट का पास्ट नहीं है ये, इसलिए हम इस हेड को हटा देंगे अगर ऐसा आ जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हंसा लेते हैं यार कई बार पेपर वाले, और बाद में क्वेश्चन को ठीक भी नहीं करते हैं, वो कहते हैं नहीं हम नहीं करेंगे ठीक। द कार दैट ही इज यूजिंग दीज डेज, आजकल जिस कार को वो यूज कर रहा है, आजकल का जिक्र है तो प्रेजेंट होगा। अब एक और बात यार, बहुत जगह ना, बहुत सारी बुक्स में देखा मैंने, रूल के नाम पर उन्होंने पता नहीं क्या लिख रखा है। दीज डेज जब आता है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा। क्यों? सरकार चल रही है हमारी, कुछ भी होगा। दीज डेज का मतलब है आजकल। तो मैं ये नहीं कह सकता आजकल मैं बहुत खुश हूं, मैं ये नहीं कह सकता आजकल मैं पढ़ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह सकता आजकल मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है। कैसी बात करते हो, कुछ भी रूल बना देते हो यार, कहीं से भी मुंह उठाया। एक सेंटेंस, पता है क्या करते हैं लोग यार, एक सेंटेंस इन्हें मिला कहीं क्वेश्चन पेपर में, अच्छा दीज डेज है और आईएनजी, जैसे यहाँ आईएनजी लिखा है तो ये रूल बना देंगे। रूल नंबर 1, दीज डेज जहाँ आता है वहाँ इज एम आर के साथ आईएनजी लगाते हैं। अच्छा, बाबा जी का ठुल्लू लगाते हैं। तो ध्यान रखना, आपको नहीं फंसना इन चीजों में भाई। इस बिलोंगिंग आपको मैंने समझाया, बिलोंग में नहीं आएगा, पजेशन में लिखवाया था बिलोंग टू। तो यहाँ होगा इस बिलोंगिंग को हटा के, इस भी हट जाएगा यहाँ से, बिलोंग्स टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करो बच्चों। ही अश्योर्ड, वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट। पास्ट किसे फॉलो करेगा? पास्ट को। विल को हटा के वुड। अच्छा यहाँ कैन लिखा होता, कैन को हटा के कुड। मे लिखा होता, मे को हटाकर माइट कर देते सरकार। अगला क्वेश्चन, कितनी आसान है ना इंग्लिश यार, देखो। 3 years हैव elapsed, elapsed मतलब है गुजर चुके हैं, पास चला गया ये। आगे लिखा सिंस, सिंस के आगे क्या है?
पास्ट टाइम लिखा होता है तो क्या करते हैं हम, पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। कैसे बनता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म से, सेकंड फॉर्म से। हैड को हटा दो, गोन को हटा दो, वेंट लिख दो। बोलो पल्ले पड़ रहा है क्या नहीं, पल्ले पड़ रहा है, यस और नो। मजा आ रहा है अगर क्वेश्चन करने में ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, लाइक कर दो, लाइक ना लाइक को कर दो, कर दो, कर दो। ही स्टेटेड दैट ही प्रेफर्स, पास्ट है तो पास्ट को फॉलो करेगा ना यार। प्रेफर होगा, प्रेफर्स होगा, प्रेफर्ड होगा, प्रेफर्ड होगा। ठीक है भाई, और यहाँ से देन भी हटेगा। एक मिनट सरकार, यहाँ से देन हट के टू आएगा। ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है। यहाँ प्रेफर्ड होगा और देन की जगह टू आएगा, क्वेश्चन गलत है भाई। प्रेफर के साथ टू आता है बच्चों, क्यों आता है बता दूं, कंपैरेटिव वर्ड है ये, इसलिए आता है। बताऊंगा डिग्री में, बताऊंगा, कोई रूल नहीं है इसके साथ ये आता है, इसकी वजह है। ये क्वेश्चन गलत है, फर्जी क्वेश्चन था, अड़ा क्वेश्चन यहाँ से दो दो ऑप्शन में गलत दिखा रहा है। अभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप देन की जगह लगाओगे, लेकिन ऐसा कोई, ऐसी कोई बात थोड़ी ना होती है यार। क्वेश्चन गलत आ जाएगा तो हम कुछ भी लगा देंगे क्या। या तो इस सेंटेंस को यहाँ ब्रेक कर दो, इसका एक तरीका है। क्वेश्चन अगर यही पूछना है आपको, प्रेफर वाला पॉइंट पूछना ही है अगर आपको है, तो आप यहाँ इसे ब्रेक कर दो ना सेंटेंस को, यहाँ सेमी कोलन दे दो आप। सेमी कोलन देने से क्या होगा, सेंटेंस ब्रेक हो गया, इधर वाले का इधर वाले से कोई मतलब ही नहीं रहा। अब ये पास्ट में है तो ये होने दो इसे पास्ट में, इससे इसका क्या लेना देना। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ आई सेड और इन्वर्टेड कोमास में कुछ भी, आई एम मेड, आई सेड आई एम मेड, क्या राइमिंग है। तो अगर ये सॉरी पास्ट है तो ये पास्ट होगा, ये जरूरी थोड़ी ना है अब, क्योंकि बीच में हमने ब्रेक कर दिया। क्वेश्चन पूछना तक नहीं आता है इन लोगों को यार, बताओ क्या करें इनका। अगर ऐसा पूछा है तो, नहीं पूछा तो कोई बात नहीं। आओ इस सेंटेंस को ठीक करो। सी हैज बीन कंप्लेनिंग अबाउट हेडेक, हेड एक, हेडेक। फ्रॉम मॉर्निंग होगा, सिंस मॉर्निंग होगा। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है भाई, अलर्ट मोड। यार देखो, इस सेंटेंस में एसएससी ने क्या किया, ये 2022 का सीएचएसएल का क्वेश्चन पूछा हुआ है। बाय लिख रखा है, बाय के आगे लिखा है दिस टाइम टुमारो, कल की बात कर रहा है, इस टाइम, कल के टाइम पर, इस टाइम तक, इस टाइम तक। तो यहां लिखना होना चाहिए सेंटेंस में, सी विल हैव रिटन हर एग्जामिनेशन, वो लिख चुकी होगी इस टाइम तक कल। क्योंकि बाय के साथ अगर हमने टाइम लगाया तो डेडलाइन मिली इस टाइम तक। बाय नेक्स्ट मंडे का मतलब क्या है, अगले मंडे तक इस काम को हम कर चुके होंगे, तो ये फ्यूचर परफेक्ट बनना चाहिए। अब अगर हमने छेड़ दिया ऐसा, तो आप जानते हो कि यहां लिखना पड़ेगा अपन को विल हैव, और यहां लिखना पड़ेगा अपन को रिटर्न, और रिटर्न लिखना पड़ेगा अपन को। तो ये दोनों पार्ट में एरर बन गया, इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि मतलब समझदारी के साथ स्लैश तो लगा दिया उन्होंने। इसका मतलब ये हुआ, हम जो सोच रहे थे उससे हमें कुछ हट के करना पड़ेगा, दोनों को हटाना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं हम, अब ये कर सकते हैं, हम विल के साथ बेस फॉर्म लिखा है, बेस फॉर्म सही लिखा, अब अपन इसके साथ आईएनजी लगा सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लिखा है। ऐसा हम कर सकते हैं, जबरदस्ती है बच्चों, है तो ये क्वेश्चन गलत, ये क्वेश्चन गलत है। अगर ये स्लैश यहां ना लगा के स्लैश यहां लगाता राइट के यहां, तो ये सेंटेंस होता सी विल हैव रिटन, वो लिख चुकी होगी अपना एग्जामिनेशन कल इस टाइम तक, सही सेंटेंस ये होगा। लेकिन उन्होंने बीच में स्लैश लगा दिया, और ये गलती थी उनकी, ये गलती है। अगर गलत है तो गलत को गलत कहो भाई, ऐसे नहीं कुछ भी रूल बना दो। मतलब टीचर अगर बच्चों का साथ नहीं देंगे, टीचर आके मुंह उठा के बोल देता है ये यहाँ आईएनजी आएगा, जब जब विल भी आता है तो आईएनजी आता है। अबे ये तो देख ले यहाँ बाय के साथ क्या लिखा है। तो ध्यान रखना बच्चों, बाय के साथ फ्यूचर का टाइम आया तो फ्यूचर परफेक्ट ही बनाना है। अब यहाँ इसने स्लैश मार के दे दिया, क्वेश्चन गलत है, तो हम क्या करें। अब क्या करना है, या तो इस क्वेश्चन को आप बाद में केस कर देंगे, केस कर दिया तो अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा ना। तो अटेम्प्ट आप वो करो जिसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, विल बी के आगे आईएनजी भी आ सकता है, अगर हम थोड़ी देर के लिए इसे हाईलाइट ना करें तो यहाँ राइटिंग लिख के हम निकल जाएंगे। लेकिन ये है तो गलत ही, सी विल बी राइटिंग को लिख रही होगी, इस टाइम तक लिख रही होगी, इस टाइम तक लिख रही होगी, इस टाइम तक लिख चुकी होगी, इस टाइम लिख रही होगी होता। अगर यहां से इस बाय को हटा दे हम, तो अब सही है सेंटेंस, सी विल बी राइटिंग हर एग्जामिनेशन दिस टाइम टुमारो। इस टाइम वो कल लिख रही होगी, एक्शन कंटिन्यू होगा। इस टाइम तक लिख रही होगी कैसे लिख सकते हैं अपन। तो ये फर्जी क्वेश्चन था भाई। अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप उन पॉसिबिलिटी को ढूंढो, कि जैसे यहाँ मॉडल के बाद बेस फॉर्म आना है,
बेस फॉर्म सही लिखा तो इसमें क्या एरर हो सकता है? कुछ भी नहीं, इसके आगे हम बेस फॉर्म नहीं लिख सकते, या तो हम इसके आगे थर्ड फॉर्म लिखेंगे या आईएनजी लिखेंगे। थर्ड फॉर्म कब लिखते हैं? जब पैसिव होता है। पैसिव कब होता है? जब स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट होता है। अभी तो सब्जेक्ट लिखा है तो आईएनजी होगा। तो पेपर अगर आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है तो आप स्मार्ट बन के उस चीज में से बाहर निकल जाओ। बहुत बेसिक सी बात। क्लियर बच्चा पार्टी? तो ध्यान रखना इन चीजों का, घबराना नहीं इन चीजों से भाई। पेपर खिलवाड़ कर सकता है, हम भी खिलवाड़ कर सकते हैं पेपर के साथ। आफ्टर लिखा है, देखो आफ्टर का मतलब है इसके बाद। इसके बाद ये वाला काम हुआ, अगर ये बाद में हुआ तो ये पास्ट इंडेफिनिट होगा और ये पास्ट परफेक्ट होगा। यहाँ पास्ट परफेक्ट हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, ईटन आएगा यहाँ एट की जगह। ये पास्ट परफेक्ट बना हुआ है, ये पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म से बना हुआ है। यहाँ ज्यादा आसान क्वेश्चन था, एमटीएस का क्वेश्चन होगा ये जब ये ऐसा है। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। आओ आओ देखो वो रूल लेके आओ। अब नाउ डेज लिखा है, लाओ रूल। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाओ इसका बनाओ इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बना दो भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बना दो। रूल नंबर बच्चों ये है, हमारी किताब है, उस किताब में लिखा है रूल। रूल लिखा है रूल, खरीद लो ये किताब, सबसे ज्यादा पढ़ते हैं बच्चे इसे। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। रूल लिखा है रूल, रूल रूल लिखा है रूल, ऐसी की तैसी लिखा है रूल यार। कॉमन पीपल टेक इंटरेस्ट, कॉमन पीपल इंटरेस्ट लेते हैं इन द मैनर इन विच, उस मैनर में दे वर गवर्न। अब सेंटेंस कौन से कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है? जनरल कॉन्टेक्स्ट में। ये किसने बता दिया? इसने। और ये क्या है? ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है। आर टेकिंग मत लिख देना, यहाँ से इस वर्ग को हटाना पड़ेगा, आर लिखना पड़ेगा, क्योंकि नाउ डेज मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बना दो। क्यों बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रखी है यार? फिर बच्चा कहता है यार हमें इंग्लिश नहीं आती। बच्चों इंग्लिश आती है, देख लेना इस क्वेश्चन को ध्यान से भाई। पीपीटी तो मिल ही जाती है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, माई गाइड वॉज ब्लाइंड, ये पास्ट लिखा है, बट ही ब्रिंग नहीं होगा, ब्रोट होगा। पास्ट पास्ट को फॉलो करेगा, हटाओ, खत्म कहानी यार। ये क्वेश्चन अच्छा है, एक बार ट्राई करो। दो क्वेश्चन अलग अलग लिख दिए मैंने जानबूझ के। ये जो सेकंड पॉइंट पे लिखा है ना, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। करो बच्चों, क्वेश्चन करो। मिला भाई, आंसर मिला? मैं समझाता हूँ बच्चों। मिल गया तो शाबाशी के हकदार हैं आप, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाता हूँ। मिस्टर रमेश एंड नोट। अब एंड नोट लिखा तो इतना पार्ट सब्जेक्ट नहीं है। पहली बात तो ये सब्जेक्ट कौन बचा यहाँ? रमेश। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो पहली बात तो यहाँ हैव नहीं आ सकता किसी एंगल से, यहाँ हैज आएगा। दूसरी बात ये नेवर लिखा, मैंने आपको बताया नेवर ऑलवेज यूजुअली होगा, आज भी बताया और आपके नोटबुक में भी होगा, जो अपने पढ़ा उस क्लास में था। ये प्रेजेंट या पास्ट या फिर फ्यूचर के इंडेफिनिट में रहेंगे। इंडेफिनिट में रहेंगे तो यहाँ से हैज और हैव दोनों हटेगा, और यहाँ अपन को कम लिखना पड़ेगा, कम की जगह कम्स करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर इंप्रूवमेंट में आएगा तो हिला देगा दिमाग को, क्योंकि पहला ऑप्शन लिख के देगा आपका पेपर आपको हैज नेवर कम। बच्चे इसी को लगाएंगे, इसी चीज से बचना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने वाले बच्चे ही इंस्पेक्टर बनते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने वाले बच्चे ही एनडीए और सीडीएस को क्वालिफाई करके आगे बढ़ते हैं। अलग अलग तरीके के एग्जाम होते हैं भाई, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, सबका एक ही लेवल होता है, और सारे लेवल अपने आप कवर हो जाएंगे अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो तो। बाकी मैंने कोई रूल नहीं रटवाया आपको, एक चीज आपको याद नहीं करनी पड़ी, मैंने रिवीजन भी आज करवा दिया, सब दिमाग में घूम गया होगा। और मेरी आदत है कि जैसे जैसे अगला चैप्टर करूंगा मैं पीछे की चीजें आपको समझाता चलूंगा। अगला सेंटेंस देखो, मिस्टर रमेश एंड लिखा है यहाँ, इसका मतलब ये सब्जेक्ट पूरा बन गया। सब्जेक्ट कैसा बन गया? ये प्लूरल। इस बार हैव सही लिखा था, लेकिन नेवर होने की वजह से इस हैव को हटाना पड़ेगा, यहाँ अपन को लिखना पड़ेगा कम। अब देखो, हम ये भी लिख सकते हैं, कम की जगह केम लिख दो आप यहाँ। इस कम की जगह आप क्या लिख सकते हो? केम भी लिख सकते हो। इसकी जगह आप विल भी लिख सकते हो। मिस्टर रमेश एंड हिज फ्रेंड्स विल नेवर कम हियर, वो कभी नहीं नहीं आएंगे। तो रूल नेवर ऑलवेज जब आएगा, यूजुअली आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहना है। काट दो उस रूल को, कट कर दो, बुक्स को अलग कर दो, ऐसी किताबों से दूर हो जाओ, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। बता रहा हूं मैं, जिंदगी खराब कर देंगे ये। बोलो भाई, क्लियर हुआ या सुनो? तो सरकार चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं टेंस का। इसके बाद अगला सेगमेंट है कंडीशनल सेंटेंस।
कंडीशनल सेंटेंस एक टेंस का ही हिस्सा होता है, चैप्टर अलग होता है, इसलिए नाम अलग लिख देता हूँ मैं, है तो इसी का हिस्सा, तो इसी के साथ चलता है। ऑफलाइन क्लासेस में मैं अक्सर कंडीशनल सेंटेंस को अगला चैप्टर नहीं बताकर मैं इसी के साथ मर्ज करता हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये टेंस ही तो है, टेंस ही हमने पढ़ा, टेंस के साथ पढ़ लेते हैं, वो कन्फ्यूजन और ज्यादा बनता है दिमाग में, तो वो कन्फ्यूजन दूर होता रहता है, बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाती है। तो इधर अपन अलग से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेंस के जस्ट बाद इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि टेंस का हिस्सा है। उसके बाद हम क्वेश्चन टैग कर लेंगे, तो आपके 3-4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। वो कैब की क्लास का मैंने ये सोचा है अलग से आधे घंटे की क्लास ऑल्टरनेटिव डेज पे लेके आता हूँ पहले, उसके बाद टाइम जैसे जैसे मिलेगा मैं उसे रेगुलर कर दूंगा। ठीक है भाई, आप सबका प्यार और सपोर्ट मिल रहा है मुझे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू वेरी मच। एक और छोटी सी बात, इस प्यार को लगातार बनाए रखना। जो बच्चे नए हमारे साथ हैं आप सभी का वेलकम है, आप सारी क्लासेस को देखो, एक भी क्लास मिस मत करना। आपसे मैं लाइक करने को शेयर करने को कहता रहता हूँ बीच में, ये अपनी जगह हुआ बच्चों, इसे थोड़ा सा साइड कर दें अगर थोड़ी देर के लिए। तो आपसे मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखो आपकी ज़िंदगी का मामला है, आप अपने एक तो सेल्युलर फ़ोन को थोड़ा साइड कर दो, फ़ोन से थोड़ा दूर हो जाओ, आप अपने रिश्तेदारों से दूर हो जाओ, अपने दोस्तों से दूर हो जाओ, और रेगुलर पढ़ाई करो। अपने आप को 3-4 महीने एक कमरे में ऐसे पैक कर दो कि हम नहीं जानते दुनिया को, दुनिया कौन है। फोन हम चलाएंगे सिर्फ तब जब हम पढ़ रहे होंगे, हम नहीं टाइम बर्बाद करेंगे। एक एक चीज को बहुत सिंसियरली ले लो, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। फोन से दूर हो जाओ, दोस्तों से दूर हो जाओ, रिलेटिव से दूर हो जाओ, तीनों ये तीनों आपकी जिंदगी को खराब कर देंगे। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, अभी आपका दोस्त आपसे पूछेगा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा है, हाँ यार रोज पढ़ता रहता है, घूम के आते हैं, बस यही तो जिंदगी को खराब करता है। अगर घूमना है तो तब घूमेंगे ना जब जिंदगी सेट हो जाएगी, जब पैसा जेब में होगा, जब पावर हाथ में होगी, सब कुछ सेट होगा, हम घूमेंगे ना। बात समझ में आ रही है? तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। टेंस के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल में, सेट हो जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल में, सेंड कर दिया जाएगा वो सेट पूरा। और इस सेट में क्वेश्चन होंगे 100 आसपास, पहले सेट में 100 क्वेश्चन रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन एक साथ कर दिए तो हो सकता है फिर आप भी ना करो। 100 के 3 सेट बना देंगे, और इन तीनों को आपको करना है, एक वीडियो इसका, एक इसका, एक इसका, 3 वीडियो में इनकी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा एक एक क्वेश्चन की। ठीक है भाई, 300 क्वेश्चन आप कर लोगे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, कुछ इंप्रूवमेंट होंगे, कुछ टेंस के इधर उधर के अच्छे क्वेश्चन होंगे, कुछ फर्जी क्वेश्चन भी होंगे। फर्जी क्वेश्चन पर टाइम नहीं लगाना है, अच्छे क्वेश्चन को देख लें ध्यान से कि कहाँ इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, ताकि हम पूरी तरह से तैयार हो सके। मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर के साथ, पूरी एनर्जी के साथ तैयार रहना और सपोर्ट करते रहना। बाय बाय।